हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। तो क्लास मस्ट हो जाती है। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त कॉम्ट की कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? अगस्त कॉम्ट की कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 2 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 4 खंड में। ये कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? ये 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। तो कब से कब तक इसकी प्रकाशित वर्ष क्या है? ये 1851 से 54 तक ये प्रकाशित हुई थी। ठीक। अगस्त कॉम्ट की सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एक और पुस्तक है 6 खंडों में। पॉजिटिव फिलॉसफी ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पॉजिटिव फिलॉसफी जो है 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो वो आपकी 1830 से 1842 तक वो प्रकाशित हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिक एवं अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की व्याख्या किसने की? व्यक्तिक एवं अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की व्याख्या किसने की है? मैरिल एवं एल्ड्रिज, गिलिन एवं गिलिन, आगबर्न तथा निमकॉफ, डॉर्सन तथा गेटिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यक्तिक एवं अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की व्याख्या किसने की है? तो ये गिलिन एवं गिलिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कितनी जनगणनाएं 2011 तक हो चुकी हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कितनी जनगणनाएं 2011 तक हो चुकी हैं? 5, 6, 7, 9। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? 7। 2011 तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि बाद जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था उसके बाद कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 2011 तक तो 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाज की एक सायवव के रूप में किसने व्याख्या की है? समाज की एक सायवव के रूप में किसने व्याख्या की है? अरस्तु, स्पेंसर, वेबर, कॉम्ट। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज की एक सायवव के रूप में किसने व्याख्या की है? तो ये हो जाएंगे आपके स्पेंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व गांव की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? विश्व गांव की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जॉन लॉक, मार्शल मैकलुहान, एंथनी गिडेंस, मैल्कम वाटर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विश्व गांव की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो ये मार्शल मैकलुहान हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेड परेटो, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में माना गया है। विल्फ्रेड परेटो को नहीं माना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी। वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ये वैदिक इंडिया? जी.एस. घुरिये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तरित निदर्शन का स्वरूप नहीं है? में से कौन सा स्तरित निदर्शन का स्वरूप नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। सुविधाजनक निदर्शन, अनुपातिक निदर्शन, असमानुपातिक निदर्शन, भारयुक्त निदर्शन। तो क्या हो जाएंगे ये? सुविधाजनक निदर्शन ये स्तरित निदर्शन का स्वरूप नहीं है। बाकी अनुपातिक निदर्शन, असमानुपातिक निदर्शन, भारयुक्त निदर्शन ये स्तरित निदर्शन का स्वरूप है। सुविधाजनक निदर्शन ये स्तरित स्वरूप का निदर्शन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, ब्रजेंद्रनाथ शील। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, ब्रजेंद्रनाथ शील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी आर के मुखर्जी द्वारा, आर एन सक्सेना द्वारा, जी.एस. घुरिये के द्वारा, ब्रजेंद्रनाथ शील के द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये जी.एस. घुरिये के द्वारा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ICSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत सरकार द्वारा ICSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1959, 1969, 1971, 1979। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये 1969। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष 2016 में कौन है? भारतीय समाजशास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष 2016 में कौन है? तो क्या हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह, आनंद कुमार, सुजाता पटेल, टी.के. उम्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये सुजाता पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन सी 2016 में। अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ISS की अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में मैत्री चौधरी हैं। कौन है? मैत्री चौधरी। मैत्री चौधरी याद रखिएगा आप लोग। मैत्री चौधरी प्रेजेंट टाइम में। मैत्री चौधरी। मैत्री चौधरी। मैत्री चौधरी हैं। मैत्री चौधरी है प्रेजेंट टाइम में है। ये सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया में सुजाता पटेल और प्रेजेंट टाइम में ये मैत्री चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में अपने उत्तर का चुनाव करें। परिवार नियोजन, ऋतुस्राव, पोलियो, गर्भ निरोधक। इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। पोलियो का पोलियो दवा, परिवार नियोजन ये आपका जन्म नियंत्रण है। ऋतुस्राव ये स्त्रियां। गर्भ निरोध गिरी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पूछ लें यहाँ पर समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। ओके। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, राधा मुकुंद मुखर्जी, कुमारप्पा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कुमारप्पा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? समिति, दीर्घकालिक समूह, संस्था, लाभकारी समूह। राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये समिति, दीर्घकालिक समूह, संस्था, लाभकारी समिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। कार्ल मार्क्स, लेवी सिकोजर, जॉर्ज सीमेल, आर डेरेनडॉर्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लेवी सिकोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये आंद्रे बेत्ते हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे। इमेजेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को।
ये भी मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे? जीएस घुरिये, जीएस घुरिये कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एससी दुबे इंडियन विलेज, डीपी मुखर्जी मॉडर्न इंडियन कल्चर, एमएन श्रीनिवास इंडियाज विलेजेस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जीएस घुरिये, एनके बोस, एनके दत्ता, लुई ड्यूमा। होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे लुई ड्यूमा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्स एम फर्के, बी वाल्टन, आर ब्रेस्टिज, जे बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये जे बर्नार्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? मिड, फूको, कूले, दरीदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये फूको, द केयर ऑफ द सेल्फ फूको की पुस्तक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है लेवी स्ट्रास, जे डेरिडा, अलेक्जेंडर गॉफमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जे डेरिडा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, एडमंड हसरेल, गॉफमैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये एडमंड हसरेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता है? निम्न में से कौन द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता है? राधा कमल मुखर्जी, रविन्द्रनाथ मुखर्जी, श्यामा नाथ मुखर्जी, राधा मुकुंद मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। राधा कमल मुखर्जी, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? रिचार्ड गोट, जॉर्ज रिटजर, माइकल फूको, जे डेरिडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये माइकल फूको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन? अगस्ट कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैक्स वेबर की पुस्तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट
आप कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, बी परेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये मैक्स वेबर की पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मैक्स वेबर, R.A. निस्बेट, एस.सी. दुबे, लुई डूमा। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, R.A. निस्बेट, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।